कोट न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। बानसूर तहसील में कराना के नयाबास इलाके में आज एक पारिवारिक झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान मारपीट की वजह से एक महिला बेहोश हो गई। परिजनों ने बताया कि किसी बात पर रिश्तेदारों ने एक राय होकर हमला कर दिया। आरोप है कि महिला को दांतों से काट लिया गया, लाठी पत्थरों से भी पीटा गया। इस झगड़े में ये महिला बेहोश हो गई। इसके पति को भी चोटें आई हैं। पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। महिला का मेडिकल कल सुबह कराया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मेडिकल कराने के बाद आगे की तफ्तीश की जाएगी। अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। इधर कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में आज 2 नए कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं। पीएमओ डॉक्टर केएल मीना ने बताया कि ये बीडीएम अस्पताल में भर्ती हैं और इनका इलाज चल रहा है। इनकी जांच रिपोर्ट आज आई जिसमें पता चला कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं। आज 57 नए लोगों की स्क्रीनिंग भी की गई है। यहां से अब तक 603 लोगों के सैंपल जांच के लिए जयपुर भेजे गए हैं। इनमें से 30 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 571 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव रही है। आज 2 रिपोर्ट आना बाकी हैं। इसके अलावा 4 मरीजों के सेकेंड सैंपल भी लिए गए हैं। कोट न्यूज़ पर बीडीएम अस्पताल के कोरोना वार्ड में फैली अव्यवस्था की खबर दिखाए जाने के बाद आज प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल की तरफ से उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। हमने दिखाया था कि कैसे मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उन्हें खाना और दवाइयां भी उचित तरीके से नहीं दी जा रही हैं। आईटी सेल के शाहरुख टांक ने कोरोना वार्ड की व्यवस्थाएं सुधारने की मांग करते हुए ये ज्ञापन सौंपा है। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर भी वार कर सकता है। राठौड़ ने फेसबुक लाइव के दौरान लोगों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील भी की। आम जनता से संवाद के इस कार्यक्रम में राठौड़ ने कहा कि पहले राजनीतिक नेतृत्व ऐसा था जो सेना के हाथ बांध देता था, लेकिन अब हर फ्रंट पर सेना को पूरी छूट दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना के विकास को काफी गति दी गई है। सीकर सांसद सुमेधानंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोटपुतली शहर और पूरब मंडल को संबोधित किया। इस वर्चुअल मीटिंग में कोटपुतली से गोपाल अग्रवाल, सुभाष घोगड़, प्रवीण बंसल, कमलेश प्रजापत, बिल्लू सैनी, विक्रम रावत, शिवम बंसल, दीपक कतारपुरिया और अन्य कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बानसूर में नगरपालिका का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा के आरोपों पर विधायक शकुंतला रावत ने उल्टे शर्मा पर ही आरोप मढ़ दिए थे। इसके बाद अब पूर्व मंत्री ने विधायक के आरोपों पर जवाब दिया है। नगरपालिका को ऑर्डर में लिख देते, ग्राम पंचायत बानसूर को नगरपालिका घोषित की जाती है। उसके बावजूद इनको विद इन ब्रैकेट ये कराना पड़ा कि इसमें टोडिया का वास जोड़ा जाए, इसमें माजरा रावत का नाम जोड़ा जाए। नगर पालिका बानसूर का जो स्वरूप तैयार किया उसमें अपने मनचाही गांव को पहले जोड़ा है, और गांव को जब वार्डों का पुनर्गठन होगा, जब वार्डों का परिसमन होगा, वो तो तब जुड़ेंगे। इन 2 गांवों को उन्होंने जोड़ा, तो इससे सिद्ध हो गया कि वो किसी जाति विशेष को महत्व देती है। तीसरा, मैं एक बात करना चाहता हूं, मुझ पर यह भी आरोप लगाया कि रोहिताश जी ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते हुए बस अड्डा नहीं बढ़ाया। मैं शकुंतला जी से पूछना चाहता हूं, आप कई बार एसडीओ कोर्ट जाती हैं, कई बार देवी माँ के मंदिर में भी जाती हैं, उधर गांव में भी गिरूडी वगैरह उधर भी दौरा करती हैं, आपको बानसूर का बस स्टैंड नजर नहीं आया? मैंने 94 में 7 लाख रुपए रोडवेज से मंजूर करा के बस अड्डे के लिए और कलेक्टर अलवर को जमा करा करके और ये भूमि ली, और इस पर हमने बस स्टैंड का निर्माण कराया। नई यामाहा FZS B3 BS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारे। श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली।
बानसूर तहसील के बामनवास में 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के मद्देनजर खुद सरपंच बबीता कंवर ने स्कूल को सैनिटाइज किया। सरपंच ने छात्र छात्राओं को मास्क भी वितरित किए। बोर्ड परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए सरपंच ने कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील भी की। कोविड-19 जो महामारी चल रही है, यह एक घातक बीमारी है। इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क पहनकर आएं। वह परीक्षा में जाने से पहले अपने सैनिटाइजर से हैंड वॉश करके ही परीक्षा में प्रवेश ले और परीक्षा को ध्यानपूर्वक दे। सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। नारेड़ा में सरकारी क्षेत्र की महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने पर क्षेत्र के लोगों ने जयपुर में राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव को धन्यवाद ज्ञापित किया। नारेड़ा से एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर में राज्य मंत्री के बंगले पर पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य मंत्री से नए शिक्षा सत्र के पहले दिन स्कूल में पहुंचकर छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देने की गुजारिश भी की। राजकीय एलबीएस कॉलेज कोटपुतली के छात्र संघ अध्यक्ष कमल सैनी के नेतृत्व में आज प्राचार्य हेमराज मीणा को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में छात्रों को स्थायी रूप से प्रमोट करने, कमरे के किराए और कोचिंग फीस की माफी की मांग की गई है। साथ ही फाइनल के छात्रों को भी प्रमोट करने की मांग की गई है। इस मौके पर विक्रम सैनी और अशोक गुजर भी साथ रहे। पूर्व शिक्षा मंत्री रावधीर सिंह की 24वीं पुण्यतिथि पर पावटा सीएचसी केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री देवायुष सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन किया गया। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। देवायुष ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही मीडिया कर्मियों को भी रियल कोरोना वॉरियर कहते हुए तारीफ की। और कोरोना वॉरियर्स की सबसे अग्रिम श्रेणी में अगर कोई आकर खड़े होते हैं, जो हमारा पूरा, जो हमारे चिकित्सक हैं, हमारे कंपाउंडर्स हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जितना भी है, इनका और जो हमारे पत्रकार बंधु जहाँ पर, इनका सबसे ज़्यादा लोगों से संपर्क और संबंध सबसे ज़्यादा इन लोगों का रहता है। तो इसीलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया कि हमारे यहाँ की जितनी भी CHCs हैं, जो हमारे राजकीय चिकित्सालय हैं शाहपुर और विराटनगर ब्लॉक के, उनमें हम सैनिटाइजर्स और मास्क और चिकित्सा व्यवस्थाओं का जो इक्विपमेंट है उसको आपको यहाँ वितरित करने के लिए, और पैरामेडिकल स्टाफ के हर एक व्यक्ति को, उनसे लगाकर सफाई कर्मचारी हैं और जितने डॉक्टर्स हैं, सबके लिए हम अपनी तरफ से यहाँ ये व्यवस्था करवा रहे हैं। आदमी कितना निर्दयी हो चुका है, इसका नमूना पावटा में दिखा। यहाँ निरंकारी भवन के पीछे एक बैल मिला जिसको किसी ने तेजाब डालकर झुलसा दिया था। सूचना पर पहुंचे LSA गोविंद भारद्वाज ने इसका इलाज किया। भारद्वाज ने बताया कि तेजाब की वजह से बैल की पीठ की पूरी खाल उतर गई थी। इलाज के बाद अब इसे थोड़ी राहत मिली है। कोटपुतली DTO ऑफिस के पास स्वच्छता सेवा दल ने पौधारोपण किया। पराग गुप्ता ने आम का पेड़ लगाने के साथ ही इसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ली है। दल के प्रवीण बंसल ने बताया कि उन्होंने रोजाना एक पौधा लगाकर कुल 101 पौधे लगाने का प्रण किया है। 17 जून को इस अभियान की शुरुआत सांकेड़ा के पास पीला जोहड़ से की गई थी। सरून में रिटायर्ड कैप्टन ज्ञानेंद्र सिंह तंवर के नेतृत्व में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सरून थाना प्रभारी सुभाष यादव, ASI भोलाराम, विजय कुमार, मनोज कुमार, दिनेश, नर्सिंग कर्मी ओम सिंह, उषा, पत्रकार संजय जोशी, हेमंत शर्मा, गजानन, एम्बुलेंस कर्मी सुनील यादव और अन्य कई लोगों का सम्मान किया गया। तेज गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए गए। गोपालपुरा में नागरिक संगठनों ने स्वास्थ्य मिशन अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत डोर टू डोर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। अभियान में एडवोकेट सुरेंद्र चौधरी, रमेश रावत, राकेश रावत, विक्रम फाइनेंसर, मंजू रावत, प्रदीप शर्मा और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। रवि बनेठी ने बताया कि महिलाओं ने 108 दीपक जलाकर गलवान वैली के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कन्या पूजन कर पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए। साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश भी यहां दिया गया। 13 acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium,
and 4 practice pitches. Fully air-conditioned girls and boys hostel. 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।